अपन स्टैटिक जीके का आज पार्ट 1 कर रहे हैं। तो स्पेस प्रोग्राम ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जिसमें स्पेस प्रोग्राम से क्वेश्चन नहीं आते हों, तो सारे के सारे क्वेश्चन अपन डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है आपका PSLV, मतलब होता है इसका पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। ठीक है, इसका कक्षीय प्रायोगिक मॉड्यूल जिसे जिसे POEM भी कहते हैं, किस संगठन से संबंधित है? तो इसरो से संबंधित है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका DRDO अपने परीक्षण कहाँ से करता है? जैसे बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी सेकंड का भी परीक्षण किया हुआ है, तो इस चांदीपुर नाम की जगह है उड़ीसा में, यहाँ से DRDO के सारे परीक्षण जो है किए जाते हैं, याद रखिएगा। DRDO की स्थापना कब हुई है? 1958 में हुई है। और DRDO का ध्येय वाक्य क्या है? बलस्य मूलम विज्ञानम, मतलब शक्ति का स्रोत विज्ञान है। ये जो है DRDO की जो है टैग लाइन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन अपन डिस्कस करते हैं। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन, जिसे ISS भी कहते हैं, कि प्रत्येक कक्षा में कितने मिनट लगते हैं? तो 90 से 93 मिनट लगते हैं, याद रखना। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सारे के सारे आपके PYQs हैं, और लास्ट में वो क्वेश्चन भी है जो आने की संभावना है। ठीक है, तो पहले मैंने PYQs लिए हुए हैं, NTPC वगैरह सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका इसरो। इसरो का मतलब होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई है? 15 अगस्त 1969, मतलब 1969 में हुई है, याद रखिएगा। अभी इनके वर्तमान जो प्रमुख हैं, इसरो के प्रमुख हैं, उनका नाम है के सोमनाथ। ठीक है, सोमनाथ उनका प्रमुख है, और ये 10वें प्रमुख है। और इनकी जो है एक बुक भी आई है, उस बुक का नाम है शेर जिसने चांदनी पी ली। तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका चंद्रयान थर्ड के विषय में। तो चंद्रयान थर्ड के लैंडर का नाम क्या था? विक्रम था। रोवर का नाम था प्रज्ञान। और ये जो जहां पर इसने लैंड किया उसका नाम था शिव शक्ति पॉइंट। तो याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और जब लैंड किया था वो तारीख थी 23 अगस्त की। ठीक है, तो इसी दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाने की भी घोषणा की गई है। चंद्रयान 3 जिस दिन लैंड किया था। ठीक है, तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है इसरो का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो बेंगलुरु में है। अगला है इसरो का रॉकेट लॉन्चिंग पैड कहाँ पर है? श्रीहरिकोटा में है, याद रखिएगा। और भारत में स्पेस एप्लीकेशन सेंटर कहाँ पर है? तो अहमदाबाद में है, जरूर याद रखिएगा। इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर लेंगे अपन, थोड़ा रेड टाइप का कर लेते हैं ना। रेड टाइप का नहीं करते हैं, इसी टाइप इसी कलर का रहने देते हैं, देखते हैं कैसा चल रहा है। हाँ, ये भी ठीक है हालांकि। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन है? तो राकेश शर्मा है, याद रखेंगे। ठीक है, और राकेश शर्मा किससे गए थे? तो ये सोयूज T11 अंतरिक्ष यान था, पूर्व सोवियत संघ जिसे USSR कहते थे, और जो वर्तमान में रूस है। ठीक है, तो उसी का जो एक अंतरिक्ष यान था सोयूज T11, उसी से गए हुए थे ये। अगला क्वेश्चन है मंगलयान कहाँ से लॉन्च किया गया था? तो श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया था मंगलयान, याद रखेंगे। और इसरो का पहला स्वदेशी मानव युक्त मिशन कौन सा है? गगनयान है। और इसरो का पहला सौर मिशन कौन सा है? आदित्य L1, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, और अगला क्वेश्चन है आपका भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम के जनक कौन है? तो विक्रम साराभाई हैं। MPPSC हो चाहे स्टेट का कोई भी एग्जाम हो, रेलवे का एग्जाम आपका आने वाला है, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाने वाला। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर आपको कंटेंट अच्छा लग रहा है तो स्टडी विद संजू यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भारतीय, और एक अपना और चैनल है रेल IQ, इसको भी आप जरूर जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस किस भारतीय ने भारत में अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है? किस वर्ष में भारत ने अपना पहला सैटेलाइट लॉन्च किया? तो 1975 में आर्यभट्ट लॉन्च किया था भारत ने। ठीक है, और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर है? तो आंध्र प्रदेश में है, श्रीहरिकोटा, मैंने बताया आपको। ठीक है, इसरो के पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। चांद का पहला प्राइवेट लैंडर कौन सा है? ओडिसियस है। और इस कंपनी का नाम है इंट्यूरिप कंपनी है, इसका ओडिसियस है जो कि पहला प्राइवेट लैंडर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। अगला क्वेश्चन है चांद के अंधेरे हिस्से से मिट्टी के नमूने लाने वाला पहला देश कौन सा है? तो चाइना है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बोइंग के स्टारलाइट अंतरिक्ष यान में उड़ने वाली पहली महिला कौन है? सुनीता विलियम्स है। अगला क्वेश्चन है ल्यूपेक्स मिशन के बारे में। तो ल्यूपेक्स इसरो जो इंडिया का स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है, इसरो, और जाक्सा जो कि जापान का स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, ये दोनों का संयुक्त मिशन है ल्यूपेक्स। और इसका फुल फॉर्म होता है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। और ये चांद के ध्रुवों के अध्ययन के लिए है, तो ये बात भी आप जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है निसार। निसार का मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार। मतलब ये इंडिया और USA का संयुक्त जो है एक प्रोग्राम है, जो है अंतरिक्ष के लिए। और इसरो और नासा, नासा जो है अमेरिका की स्पेस एजेंसी का नाम है, तो ये जरूर से याद रखेंगे। रॉसकॉस्मॉस अगर आपसे पूछता है तो ये रसिया की स्पेस एजेंसी का नाम है, जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है भारत का प्रसिद्ध मंगलयान को किस वर्ष लॉन्च किया गया था?
2013 में। ये MPPSC अभी 2024 में एग्जाम हुआ है, उसके प्री में ये क्वेश्चन पूछा गया है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसको क्या कहा जाता था, शॉर्ट में मॉम कहा जाता था, मतलब मार्स ऑर्बिटल मिशन इसका पूरा नाम था, ठीक है, मंगलयान के लिए, ठीक है, मंगलयान के लिए। अगला जो है इसका फैक्ट अपन देखते हैं। मंगल ग्रह की कक्षा में अपने अंतरिक्ष यान को प्रथम प्रयास में ही प्रविष्ट करवाने वाला दुनिया का पहला देश भारत ही है, याद रखेंगे। और मंगलयान को PSLV C-25 रॉकेट के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा के लिख लीजिए। अगला क्वेश्चन है, उस प्रथम उपग्रह का नाम बताइए जिसे विशेष रूप से शिक्षा के प्रयोजन से समर्पित किया गया था। तो EEDUSA, ठीक है, याद रखिएगा। इसे GSAT-3 के नाम से भी जाना जाता है, जरूर याद रखिएगा, जरूर से जरूर, प्रथम है ये, ठीक है। एडुसैट भी इसको बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम उपग्रह आर्यभट्ट कब प्रक्षेपित किया गया था? 19 अप्रैल 1975 को। भारत का पहला अंतर्ग्रही अभियान कौन सा था? तो मंगलयान था, याद रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी हो जाता है, ठीक है। और किस राज्य में उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के लिए इसरो ने दूसरा लॉन्च पोर्ट सेटअप जो है लगाया है? तो तमिलनाडु में, याद रखिएगा, तमिलनाडु में। अगला क्वेश्चन है, जुलाई 2019 में चंद्रयान 2 को किस वाहन के द्वारा प्रक्षेपित किया जाएगा? तो GSLV MK3 M1 रॉकेट के द्वारा जो है लॉन्च किया गया था। किसे? जुलाई 2019 में आपका चंद्रयान सेकेंड को, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन एक बार समझ में नहीं आया तो फिर से बता देता हूँ। किस राज्य में उपग्रह प्रक्षेपण वाहन के लिए इसरो ने दूसरा लॉन्च पोर्ट सेटअप किया है? तमिलनाडु में, ठीक है। और ये जो है क्वेश्चन कौन सा? चंद्रयान सेकेंड का है, जिसे 2019 जुलाई में लॉन्च किया गया था। ये प्रक्षेपित किया गया था GSLV MK3 M1 रॉकेट के द्वारा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में भारत का पहला स्पेस टेक पार्क स्थापित किया जाएगा? तो केरल में, याद रखिएगा। एक इसरो स्पार्क नाम का प्रोग्राम भी चला रहा है, तो ये बात भी जरूर याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, कौन सी कक्षा को मौसम निगरानी उपग्रह को रखने के उद्देश्य से उपयुक्त माना जाता है? तो भू स्थिर कक्षा को जो है मौसम विज्ञान जो है मौसम निगरानी उपग्रहों को रखने के लिए उपयुक्त माना जाता है, ठीक है। नाविक क्या है? नाविक मतलब भारतीय उपग्रह आधारित स्थापना प्रणाली है। जैसे आप देखेंगे बाइडू चाइना का है, ग्लोनास रसिया का है, और GPS अपन बहुत यूज करते हैं, ये अमेरिका का है, आपको लोकेशन वगैरह बताती है। तो इस ऐसे ही नाविक इंडिया का है, बाइडू चाइना का है, ग्लोनास रसिया का है, और GPS तो आप जानते हैं अमेरिका का है, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है, भारत के पहले कृत्रिम उपग्रह आर्यभट्ट कौन से वाहन से जो है ले जाया गया था? तो C1 इंटर कॉस्मोस, जो कि रॉस कॉस्मोस का ही था, ठीक है। तो इसका जरूर आप इतना नाम याद रखिएगा, C1 इंटर कॉस्मोस। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, GSAT-30 क्या है? एक संचार उपग्रह है, याद रखेंगे सीधा सा। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले बंदर का नाम क्या है? पूछा जा चुका है आपके रेलवे में, और SSC में भी पूछा जा चुका है। इसका नाम था अल्बर्ट सेकेंड, पहले बंदर का नाम। और पहले कुत्ते का नाम पूछा जाए तो लाइका, और सबसे पहले कुत्ते को ही ले जाया गया था, लाइका को, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ये MPPSC पूछ चुका है, व्योम मित्र क्या है? ये एक हाफ ह्यूमनाइट रोबोट है, इसे इसरो ने ही बनाया है, ठीक है। नासा की बोलचाल में EVA क्या है? ये नासा की बोलचाल में EVA क्या है? EVA मतलब स्पेस वॉक, स्पेस वॉक को EVA कहा जाता है, याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जिस स्पेस शटल से सुनीता विलियम्स पृथ्वी के परे गई थी, उस स्पेस शटल का नाम क्या है? डिस्कवरी था, याद रखेंगे। भारत का पहला पीको उपग्रह कौन सा था? स्टडसैट था, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, नील आर्मस्ट्रांग और एडविन ऑल्ड्रिन ने किस वर्ष चंद्रमा पर कदम रखा था? तो 20 जुलाई 1969 को जो है नील आर्मस्ट्रांग और एडविन एल्ड्रिन ने चंद्रमा पर कदम रखा था, याद रखेंगे। और पहले तो नील आर्मस्ट्रांग ही थे। अगला क्वेश्चन है, भारत में ASLV की पहली बार इस्तेमाल कब किया गया था? 1987 में इस्तेमाल किया गया था, याद रखेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है आपके लिए, ठीक है। ये ASLV नहीं होगा, एक्चुअली में PSLV होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला सफल रक्षा उपग्रह कौन सा था? GSAT-7, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, अब तक कितने अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कदम रखा है? तो 12 अंतरिक्ष यात्रियों ने चांद पर कदम रखा है। ये जून 2023 के डेटा के अनुसार है, याद रखिएगा, ठीक है। और रेलवे ने पूछ चुका है, पहला उपग्रह, अगला क्वेश्चन है, पहला उपग्रह जिसे अमेरिका द्वारा 1958 में प्रक्षेपित किया गया था, इसका नाम था एक्सप्लोरर 1 पहला उपग्रह था। और दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? स्पुतनिक 1, जो कि रूस का था, ठीक है। और स्पुतनिक नाम की पहली कोरोना की वैक्सीन भी जो है रूस ने ही बनाई थी, तो याद रखिएगा। राकेश शर्मा ने किस देश के अंतरिक्ष यान ने अंतरिक्ष यात्रा की थी? तो सोवियत संघ का अंतरिक्ष यान था। अंतरिक्ष यान की चर्चा अपन कर चुके हैं। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति का नाम क्या था? मेजर यूरी गॉगरिन, ये भी रूस के थे। सुपार्को किस देश की अंतरिक्ष रक्षा एजेंसी है? अंतरिक्ष एजेंसी है तो पाकिस्तान की है सुपार्को, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। इसका फुल फॉर्म है स्पेस एंड अपर एटमॉस्फेयर रिसर्च कमीशन।
ठीक है। इसके द्वारा पहला उपग्रह जो लॉन्च किया गया था उसका नाम था भद्र 1, जो कि चीन ने लॉन्च किया था, पाकिस्तान का पहला उपग्रह। ठीक है, सुपार को याद रखिएगा। अगला है यूरोपीय स्पेस एजेंसी 1975 में स्थापित हुई है और पेरिस में इसका मुख्यालय है। और इस यूरोपीय स्पेस एजेंसी का प्रमुख प्रक्षेपण यान कौन सा है? एरियन 5। और अगर आपसे फाल्कन 9 नाम का अगर आपसे पूछता है तो ये फाल्कन 9 जो है स्पेस एक्स का है। स्पेस एक्स नाम की कंपनी है जिसके मालिक हैं एलॉन मस्क, जो है उनका जो है बहुत फेमस रॉकेट है फाल्कन 9। ठीक है, याद रखिएगा। अच्छा, आप मुझे ये बताइए अभी फाल्कन 9 रॉकेट से इसरो कौन सा अपना उपग्रह लॉन्च करने वाला है? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। अगला क्वेश्चन है, अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में कितने देशों की सहभागिता है? 5 देशों की सहभागिता है। अमेरिका है, उसमें रूस है, जापान है और कनाडा और यूरोप है। ठीक है, 5 देश हैं। नासा के प्रमुख तथ्य अपन देखते हैं। नासा से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए नासा के अपन प्रमुख तथ्य देख लेते हैं। नासा से पहला तथ्य है आपका, नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन अमेरिकी संघीय सरकार की एक स्वतंत्र एजेंसी है जो कि अंतरिक्ष के क्षेत्र में कार्य करती है। ठीक है। और अगला फैक्ट है, नासा की स्थापना 1958 में हुई थी। नासा का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी संयुक्त राज्य अमेरिका में है, ये याद रखिएगा। और नासा अपोलो 11 मिशन जो है 20 जुलाई 1969 पर चांद पर इंसानों को उतारने के लिए नासा का पहला मिशन था। और नील आर्मस्ट्रांग चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति बने थे, तो याद रखिएगा, ये वाला फैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, अपोलो 11 मिशन नासा का था और नील आर्मस्ट्रांग जो है चांद पर जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे, तो ये जरूर याद रखिएगा और इनका देश भी याद रखिएगा। अगला है, वाइकिंग 1 मंगल ग्रह पर उतरने और लाल ग्रह का पता लगाने वाला पहला अंतरिक्ष यान था, तो ये भी जरूर याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। और अंतरिक्ष यान अगला क्वेश्चन है आपका, अगला नासा के लिए फैक्ट है। अंतरिक्ष यान एक सफल शोध मिशन के बाद पृथ्वी के वायुमंडल में पुनः प्रवेश करने पर अंतरिक्ष शटल कोलंबिया अलग हो गया और कल्पना चावला इस 7 क्रू मेंबर्स में से एक थी और कोलंबिया इस पर शटल आपदा मृत्यु हो गई थी। इस क्वेश्चन के कहने का मतलब है कि जो है एक कोलंबिया नाम का शटल था जिससे हमारी देश की कल्पना चावला जी वापस आ रही थी, तो उनका निधन हो गया था, दुखद निधन हो गया था। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, कल्पना चावला का निधन हुआ था। और कल्पना चावला जो है अपने देश के किस राज्य से बिलोंग करती, तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए। और उनके स्पेस शटल का नाम क्या था? कोलंबिया था। और ये दुर्घटनाग्रस्त हो गया था और इससे इनका निधन हो गया था, कल्पना चावला जी का। ठीक है, तो याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, 1997 में शनि के अध्ययन करने के लिए नासा और इसरो द्वारा संयुक्त रूप से शुरू किया गया कैसिनी मिशन 2017 में समाप्त हो गया है। ठीक है, तो ये जरूर याद रखिएगा, जरूर, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। वैसे कैसिनी मिशन 2017 मेन रूप से जो है नासा का ही है और किसके लिए है? शनि का अध्ययन करने के लिए है, तो ये जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नासा का है और शनि का अध्ययन करने के लिए है और कैसिनी मिशन इसका नाम है, तो ये जरूर याद रखिएगा, नासा के लिए। ठीक है। और जूनो एक नासा का मिशन है जो बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करता है। तो जूनो किसका मिशन है? नासा का मिशन है जो बृहस्पति ग्रह की परिक्रमा करता है। अगला क्वेश्चन है, न्यू होराइजन्स एक नासा का मिशन है जो प्लूटो और उसके चंद्रमा और अन्य वस्तुओं का ध्यान करता है मतलब अन्य वस्तुओं का ध्यान करता है, मतलब क्या होता है इसका? न्यू होराइजन्स पहली बात एक नासा का मिशन जो प्लूटो और उसके चंद्रमा का अध्ययन करता है, कहने का मतलब ये है। ठीक है, ये थोड़ा सा जो है गूगल ट्रांसलेटर का यूज किया जाता है, इसलिए जो है थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है वर्ड्स। मैं आपको समझा देता हूँ। न्यू होराइजन्स एक नासा का मिशन है जो प्लूटो और उसके चंद्रमा के अंदर जो है अध्ययन करता है। ठीक है, न्यू होराइजन्स, ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, परसिवरेंस मार्स रोवर को नासा ने मार्च 2020 में लॉन्च किया था। मंगल ग्रह पर जेजेरो क्रेटर का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है इसको, ये जरूर याद रखेंगे। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए हो जाते हैं सारे के सारे। और अगला क्वेश्चन है आपका, आर्टेमिस मिशन कार्यक्रम नासा का है और चंद्रमा का मिशन है, भारत ने इसको भी ज्वाइन किया है। ठीक है। अगला है, ओरिसिस रीएक्स ने पृथ्वी के निकट क्षुद्रग्रह बेन्नु की यात्रा की है, ये भी नासा का ही एक मिशन है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ज्यूस मतलब जुपिटर आइस मून एक्सप्लोर बृहस्पति और उसके 3 बर्फीले चंद्रमाओं का पता लगाएगा, ज्यूस मिशन, ये भी नासा का है आपका। अगला क्वेश्चन है, पार्कर सोलर प्रोब 2018 में सूर्य की बाहरी कोरोना का अवकलन करने के लिए मिशन लॉन्च किया गया था नासा के द्वारा। इसका नाम क्या है? सोलर पार्कर प्रोब मिशन। जैसे इसरो का नाम क्या है? इसरो के सौर मिशन का नाम क्या है? तो उसका नाम है आपका आदित्य L1। इसी तरह से नासा के सौर मिशन का नाम क्या है? पार्कर सोलर प्रोब मिशन, 2018 में लॉन्च किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यूरोपा क्लिपर बृहस्पति के चारों ओर कक्षा में रहते हुए गैलियन चंद्रमा यूरोपा का अध्ययन करने के लिए अंतरिक्ष यान विकसित किया जा रहा है। ठीक है, ये पॉइंट भी याद रखेंगे।
मतलब मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट सारे के सारे स्टैटिक जी के मैंने लिए हैं, जो आपके जो है एग्जाम से कैसा भी क्वेश्चन बने ना स्टैटिक जी के जो है अंतरिक्ष से, तो आपका एक क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ड्रैगन फ्लाई एक नियोजित अंतरिक्ष यान और नासा का मिशन है जो शनि के सबसे बड़े चंद्रमा जो है, शनि का सबसे बड़ा चंद्रमा टाइटन है, उसकी सतह पर रोबोटिक रोटर क्राफ्ट भेजेगा ड्रैगन फ्लाई। ठीक है, याद रखिएगा ये वाला पॉइंट भी। अगला जो है नासा की कुछ लॉन्चिंग जो है साइट्स देख लेते हैं। एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है केप कैनवेरल स्पेस फोर्ड स्टेशन फ्लोरिडा में है, एक वेंडेनबर्ग स्पेस फोर्स बेस कैलिफोर्निया में है, और एक कैनेडी स्पेस सेंटर, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, ये फ्लोरिडा में है। ठीक है, एक बैकानूर दक्षिणी कजाकिस्तान में है। नासा के प्रसिद्ध दूरबीन अपन देख लेते हैं, एक हब्बल टेलीस्कोप, बहुत बार पूछा जाता है, ये नासा का है। चंद्र एक्सरे वेधशाला, जेम्स वेब टेलीस्कोप, और हामी गामा रे स्पेस टेलीस्कोप, ये भी नासा का है। और नैन्सी ग्रेस रोमन एस स्पेस टेलीस्कोप, ये सारे के सारे नासा के हैं। ठीक है, याद रखिएगा। इनमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हब्बल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब टेलीस्कोप, ये नासा के बहुत फेमस और सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चन में से हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देते हैं 51वें नंबर का सॉरी। लाइका एक सोवियत अंतरिक्ष कुत्ता था, मतलब कि रूस का था। ठीक है, जिसे सोवियत अंतरिक्ष यान स्पुतनिक सेकेंड में पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए भेजा गया था, और यह पहला जानवर था, तो ये जरूर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, सोवियत रूस का लूना सेकेंड चंद्रमा पर पहुंचने वाला पहला मानव कलाकृति बन गया, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, पहले स्पेस वॉक करने वाले व्यक्ति का नाम था एलेक्सी लियोनोव। ठीक है, और ये सोवियत रूस के थे, तो ये जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है, स्वेतलाना सेबिट्स्काया ने 1982 में सुयोज T7 पर उड़ान भरी, जो अंतरिक्ष में दूसरी महिला बनी। अपनी 1984 के सुयोज T12 मिशन पर वह 2 बार अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला और स्पेस वॉक करने वाली भी पहली महिला बनी। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप जरूर याद रखिएगा, नाम याद रखिएगा, स्वेतलाना सेबिट्स्काया, स्पेस वॉक करने वाली पहली महिला, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, अगला पॉइंट है, चंद्र मिट्टी का पहला नमूना स्वचालित रूप से निकाला और पृथ्वी पर लाया, इसका नाम था लूना 16, और ये सोवियत रूस का मिशन है, याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, पहला अंतरिक्ष स्टेशन सैल्यूट 1 है, सैल्यूट 1 पहला अंतरिक्ष स्टेशन, इसका नाम है सैल्यूट 1। अगला क्वेश्चन है, वेलेंटीना टेरेस्कोवा जो है मिशन के साथ, अकाल मिशन के साथ अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली और सबसे कम उम्र की महिला है, जो सोवियत रूस की है। इनका नाम से जो है सिंपली याद रखिएगा, वेलेंटीना टेरेस्कोवा अंतरिक्ष में उड़ान भरने वाली पहली महिला हैं, जो कि रूस की हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन तिरुवनंतपुरम में स्थित है, याद रखेंगे। सारे के सारे पॉइंट्स पॉइंट टू पॉइंट है, उनको याद रखते चलिएगा। ठीक है, फैक्ट आपके सामने से बार बार गुजारिएगा। पीडीएफ चाहिए, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम में आपको पीडीएफ मिल जाएगी। ठीक है, रिवाइज करते रहिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत के सैटेलाइट मैन उडुपी रामचंद्र राव को कहा जाता है। ठीक है, 1900 अगला पॉइंट है, 1980 में इसरो ने उपग्रह RS-1 को अपने स्वयं के SLV-3 पर लॉन्च किया, जिसे भारत छठवां देश बन गया जो कक्षीय प्रक्षेपण करने में सक्षम था। तो ये भी अच्छा पॉइंट है, याद रखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, 9 सितंबर 2012 को इसरो ने 100वें अंतरिक्ष मिशन को PSLV C-21 के द्वारा लॉन्च किया था, और इसने 2 विदेशी उपग्रहों को भी पृथ्वी की कक्षा पर स्थापित किया था। अगला क्वेश्चन है 62वें नंबर का, 15 फरवरी 2017 को इसरो ने एक ही रॉकेट PSLV C-37 से 104 उपग्रह को लॉन्च किया, जो कि विश्व रिकॉर्ड है। दोनों ऊपर वाला 61वां और 62वां मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा सा कलर सेम सेम हो रहा है, इसलिए अपन कलर थोड़ा सा रेड की तरफ ले जाते हैं। ठीक है, अब ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इसरो ने 5 जून 2017 को अपना सबसे भारी रॉकेट जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल मार्क 3, जिसे GSLV Mk3 भी कहा जाता है, इससे एक संचार उपग्रह GSAT-19 को कक्षा में स्थापित कर दिया। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, करंट के क्वेश्चन भी मैंने लिए हुए हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 64वें नंबर का, 22 जुलाई 2019 को भारत ने GSLV Mk3 द्वारा भारत का दूसरा चंद्र मिशन चंद्रयान 2 को लॉन्च किया। इसके लैंडर का नाम विक्रम और रोवर का नाम प्रज्ञान था। अगला क्वेश्चन है, भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला अहमदाबाद में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय वायुमंडलीय अनुसंधान प्रयोगशाला तिरुपति में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, सेमीकंडक्टर प्रयोगशाला चंडीगढ़ में स्थित है। अगला है, उत्तर पूर्वी अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र शिलोंग में स्थित है। और अगला पॉइंट है, इसरो प्रणोदन परिसर महेंद्रगिरी में स्थित है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारतीय सुदूर संवेदन संस्थान देहरादून में स्थित है। अगला पॉइंट है, मानव अंतरिक्ष उड़ान केंद्र बेंगलुरु में स्थित है, और इसरो का हेडक्वार्टर भी बेंगलुरु में है, और बेंगलुरु को स्पेस सिटी कहते हैं, अंतरिक्ष शहर। अगला पॉइंट है आपका, बालासोर रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन, ये उड़ीसा में स्थित है। अगला पॉइंट है,
कल्पना 1 2002 में पहले समर्पित मौसम उपग्रह था इसरो का। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला पॉइंट है, कोई व्यक्ति सैटेलाइट डाटा के लिए कैसे ऑर्डर कर सकता है? तो राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केंद्र हैदराबाद में आप सैटेलाइट डाटा के लिए ऑर्डर कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला रॉकेट कब लॉन्च किया गया था और यह कौन सा था? तो नाइके अपाचे 1963 में अमेरिका से लॉन्च किया था भारत ने। तो ये बड़ा अलग सा क्वेश्चन है और इसको जरूर याद रखिएगा, ठीक है। और अगला क्वेश्चन है आपका, एस्ट्रोसेट भारत, आप बोलेंगे आर्यभट्ट, आर्यभट्ट 1975 में इसरो ने लॉन्च किया था, ठीक है। लेकिन भारत का पहला नाइके अपाचे था 1963 में, अमेरिका ने लॉन्च किया था। इसरो कब बना है? 1969 में। तो उससे पहले भी थोड़ा सा अंतरिक्ष के क्षेत्र में जो है कार्य चल रहा था, तब अमेरिका की सहायता से नाइके अपाचे 1963 में भारत के द्वारा लॉन्च किया गया था। अगला क्वेश्चन है 76 नंबर का आपका फैक्ट है, एस्ट्रोसेट भारत की पहली समर्पित मल्टी वेवलेंथ अंतरिक्ष वेधशाला है। इसका नाम क्या है? एस्ट्रोसेट। अगला क्वेश्चन है, एप्पल मतलब एरियन पैसेंजर पेलोड एक्सपेरिमेंट इसरो का पहला स्वदेशी प्रयोग संचार उपग्रह था। 78वां पॉइंट है आपका, भारत में निर्मित पहला प्रयोग सुदूर संवेदन उपग्रह कौन सा था? तो भास्कर 1 था, जिसने टीवी कैमरा इमेजनरी का प्रयोग किया था। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, अच्छा फैक्ट है, सारे के सारे अच्छे फैक्ट लिए हैं। इससे इससे अच्छा वीडियो आपको नहीं मिलने वाला है। फैक्ट जो है आप कवर करना चाहते हैं अंतरिक्ष के लिए, तो आपको स्पेस का एक भी स्टैटिक का क्वेश्चन बिल्कुल भी अलग सा महसूस नहीं होगा। अगर आप एग्जाम में इसको 5 से 10 बार आप वीडियो ही देख लो या रिवाइज ही कर लो, पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम में दे दूंगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अगला पॉइंट है, स्टीरियो इमेज प्रदान करने में सक्षम पहला भारतीय सुदूर संवेदन उपग्रह कार्टसैट 1 था। और आखिरी 80वें नंबर का क्वेश्चन है, भुवन भूजाल क्या है? तो भुवन भूजाल इसरो ने पेयजल और स्वच्छता विभाग एवं पेयजल और स्वच्छता मंत्रालय द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के तहत राष्ट्रव्यापी भूजल संभावनाओं के नक्शे तैयार किए थे और इसी का नाम है भुवन भूजल। तो आप जरूर से आपका सारे के सारे फैक्ट आपके कवर हो गए। 80 फैक्ट थे, 80 से ज़्यादा ही फैक्ट थे, मतलब 100 क्रॉस कर गए हैं। तो आपको अगर कंटेंट अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके हमको सपोर्ट जरूर करिएगा। अगला स्टैटिक जीके का टॉपिक मैंने डाल दिया है, कम्युनिटी में जाकर चेक कर लीजिए, तो आपको जल्द ही मिल जाने वाला है, एकदम लेटेस्ट, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, शब्बा खैर, शुभ रात्रि।